रेक्टिफायर डायोड वास्तविक रूप में इस प्रकार के बने होते हैं। इस प्रकार का जो रेक्टिफायर डायोड बना होता है, इसमें एक तरफ देखेंगे कि रंग की धारी बनी होती है। जिधर रंग की धारी बनी होती है उधर वाले टर्मिनल को डायोड का कैथोड टर्मिनल बोलते हैं, जबकि जिधर रंग की धारी बनी नहीं होती है उधर वाले टर्मिनल को एनोड टर्मिनल बोलते हैं। सांकेतिक चिन्ह में रेक्टिफायर डायोड इस प्रकार के बने होते हैं। रेक्टिफायर डायोड का इधर वाले टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं, जबकि इधर वाले टर्मिनल को एनोड बोलते हैं। किसी भी रेक्टिफायर डायोड का आंतरिक बनावट इस प्रकार का होता है। रेक्टिफायर डायोड के अंदर दो प्रकार के मटेरियल यूज में लाए जाते हैं। एक मटेरियल को हम लोग एन टाइप मटेरियल बोलते हैं और दूसरे मटेरियल को पी टाइप मटेरियल बोलते हैं। तो एन टाइप और पी टाइप मटेरियल से एक जंक्शन बना होता है जिसे पीएन जंक्शन के नाम से जानते हैं, यानी कि पी से पॉजिटिव और एन से नेगेटिव। एन टाइप मटेरियल से जो टर्मिनल निकला होता है उसे कैथोड बोलते हैं, जबकि पी टाइप मटेरियल के तरफ से जो टर्मिनल निकला होता है उसे एनोड बोलते हैं। रेक्टिफायर डायोड से अनेकों प्रकार के फंक्शन प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण फंक्शन होता है एसी वोल्ट को डीसी में बदलना। तो यहाँ समझेंगे कि वास्तविक रूप में जो डायोड इस प्रकार का बना होता है, इसमें जिधर रंग की धारी बनी होती है उसे उधर वाले टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं। तो जिधर रंग की धारी बनी होती है उस टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं, और जिधर रंग की धारी नहीं बनी होती है उधर वाले टर्मिनल को एनोड बोलते हैं। तो जब यहाँ पर इस डायोड के इस टर्मिनल को अगर एसी वोल्ट देते, एसी वोल्ट वह वोल्ट जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिले होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों सप्लाई देते हैं, तो उस स्थिति में अगर इस डायोड का इधर कैथोड होगा तो यह केवल जो है यह डायोड केवल पॉजिटिव सप्लाई आउट करने का काम करेगा। इसके इस टर्मिनल को जब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों सप्लाई देंगे तो उस स्थिति में ये अगर इधर डायोड का एनोड होगा तो एनोड के स्थिति में यह डायोड अपने अंदर से केवल निगेटिव को ही आउट करने का काम करेगा। तो इस प्रकार से इस डायोड के द्वारा केवल निगेटिव सप्लाई ही प्राप्त होगी, जबकि इस डायोड के द्वारा निगेटिव और पॉजिटिव में से अगर इधर डायोड का कैथोड होगा तो यहाँ पर केवल पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होगी, और यहाँ पर जो निगेटिव पॉजिटिव दोनों अगर सप्लाई दिए डायोड को, अगर इधर डायोड का एनोड होगा तो उस स्थिति में यहाँ पर केवल निगेटिव सप्लाई ही प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिए एसी उसे बोलते हैं जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिले हों उसे एसी बोलते हैं, जबकि यहाँ पर प्राप्त होगी डीसी जिसके एक लाइन में केवल पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त हो रही है और दूसरे लाइन में केवल निगेटिव की सप्लाई प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से डायोड को पलट करके हम लोग आवश्यकता अनुसार निगेटिव या पॉजिटिव दोनों में से किसी एक सप्लाई को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा रेक्टिफायर डायोड का यूज डीसी वोल्ट से सर्किट को सुरक्षित रखने के लिए भी करते हैं। मान लीजिए कि कोई टेलीविज़न सेट है जिसे काम करने के लिए 12 वोल्ट यानी कि 12 वोल्ट की आवश्यकता है। एक टर्मिनल को पॉजिटिव देना है, दूसरे को निगेटिव देना है, तो यह निगेटिव है, निगेटिव सप्लाई ऐसे होते हुए और ये लेकर करके निगेटिव लाइन में दे दिए। तो अगर ये निगेटिव को निगेटिव लाइन में दे दिए और ये पॉजिटिव सप्लाई को लेकर के ऐसे होते हुए पॉजिटिव लाइन में दे देंगे, टेलीविज़न सेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर ये जो है निगेटिव को पॉजिटिव दे दिए, पॉजिटिव को निगेटिव दे देंगे, तो उस स्थिति में यह टेलीविज़न सेट खराब हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर इस लाइन में किसी एक लाइन में हम लोग डायोड यूज में लाएंगे। तो यहाँ निगेटिव को अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट निगेटिव लाइन में दे देते हैं, निगेटिव सप्लाई को लेकर के निगेटिव लाइन में डायरेक्ट दे दिए, और जबकि पॉजिटिव लाइन में एक यहाँ पर डायोड लगा देंगे। यह डायोड का यह सांकेतिक चिन्ह है, इस प्रकार का डायोड लगा देंगे और डायोड का इधर रखेंगे कैथोड। तो जब इधर कैथोड रखेंगे तो उस स्थिति में इधर दिया जाने वाला निगेटिव और पॉजिटिव में से यह डायोड का अगर इधर कैथोड होगा तो उस स्थिति में केवल यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई ही प्राप्त होगी। यह डायोड जो है अपने अंदर से निगेटिव को जाने नहीं देगा, केवल यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई ही प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से डायोड अगर किसी लाइन में यूज़ करते हैं, पॉजिटिव लाइन में अगर पॉजिटिव देना है तो उस स्थिति में यहाँ डायोड का कैथोड यूज करेंगे और यूज करके यहाँ पर केवल पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर प्राप्त करेंगे और यह टेलीविज़न सेट को परमानेंट पॉजिटिव सप्लाई ही प्राप्त होगी। अगर किसी कारणवश अगर इस के सप्लाई को पलट देते हैं, उल्टा सप्लाई लगा देते हैं, तो उस स्थिति में अगर यहाँ पर निगेटिव आएगी तो यह डायोड जो है अगर इधर डायोड का कैथोड होगा तो उस स्थिति में यहाँ पर निगेटिव सप्लाई किसी भी हालत में प्राप्त नहीं होगी, केवल पॉजिटिव सप्लाई ही प्राप्त होगी। इस प्रकार से ये टेलीविज़न सेट को सुरक्षित रखने के लिए पॉजिटिव लाइन या निगेटिव लाइन में हम लोग डायोड यूज में ला सकते हैं। और इस डायोड का यूज हम लोग निगेटिव लाइन में भी कर सकते हैं। अगर निगेटिव लाइन में यूज करना चाहते हैं तो उस स्थिति में इस डायोड का कैथोड यानी कि इधर वाले भाग को इधर फिट कर देंगे और इधर वाले भाग को इधर फिट कर देंगे और इस लाइन में जो है डायोड यूज करेंगे और इस लाइन को डायरेक्ट जो
रेक्टिफायर डायोड के द्वारा वोल्टेज और करंट को भी नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अगर 5 वोल्ट की लाइन हो और 5 वोल्ट के लाइन में अगर डायोड यूज़ में लाएंगे, एक डायोड के बाद में फिर एक डायोड यूज़ में लाएंगे, 2 डायोड अगर यूज़ में लाते हैं तो उस स्थिति में लोड के आधार पर यहाँ पर वोल्टेज जो है आपको कम प्राप्त होगी। यानी कि 5 वोल्ट देंगे तो यहाँ पर जो है सप्लाई और कम हो जाएगी, उसके बाद एक और डायोड यूज़ करेंगे तो यहाँ पर सप्लाई और कम हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर 5 वोल्ट की पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव देते हैं तो 2 डायोड के बाद आगे चेक करेंगे तो उस स्थिति में सप्लाई जो है आपको कम प्राप्त होगी। इस प्रकार का डायोड का यूज़ हम लोग मुख्य रूप से डीटीएच के पावर सप्लाई में करते हैं। वास्तविक रूप में जब 2 डायोड के कैथोड और एनोड को आपस में जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद में एक डायोड के एक एनोड को जब 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो दोनों डायोड के द्वारा वह सप्लाई धीरे धीरे घटते हुए आपको 3.3 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगी। तो डीटीएच के पावर सप्लाई में 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट प्राप्त करने के लिए 2 डायोड पावर सप्लाई में लगाए जाते हैं और 2 डायोड लगा करके 5 वोल्ट को आवश्यकता अनुसार घटा करके 3.3 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त करते हैं। पॉजिटिव सप्लाई को 2 डायोड के द्वारा पास करते हैं, जबकि नेगेटिव सप्लाई को डायरेक्ट ही प्राप्त कर लेते हैं।